जय श्री मात पिता गुरुदेव की जय। आइए दोस्तों, अपन थोड़ा सत्संग करते हैं। परमात्मा पर विश्वास किस प्रकार होना चाहिए। सबका परमात्मा पर विश्वास किस प्रकार होना चाहिए, इस विषय पर थोड़ा सत्संग करते हैं। तो किसी गांव में एक पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति रहता था। तो 12 ही महीना वो पत्थर तोड़ के अपना गुजर बसर करते थे। बरसात, ठंडी, गर्मी, बरसात गुजर गई, ठंडी गुजर गई, गर्मी का मौसम था। पत्थर तोड़ने गया और जब देखा कि चारों तरफ गर्मी, झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है, फिर भी पत्थर तोड़ने का काम बंद नहीं किया, क्योंकि अगर काम बंद करते हैं तो फिर भरण पोषण कैसे होगा। तो पत्थर तोड़ते तोड़ते उस व्यक्ति को प्यास लगी। प्यास लगी तो पानी बहुत दूर था वहां से। पानी पीने के लिए जा रहा था, तभी उसने देखा कि यार एक छोटी सी, एक इल्ली जीव होता है, एक छोटी इल्ली। वह इल्ली वहां आ गई। अच्छा, वह बहुत गीली होती है, नम होती है, नमी होती है उस इल्ली में। अब वह जहां भी रेंग रही थी, वहां वह पानी छोड़ती चली जा रही थी, बूंद। बाकी जहां पत्थर से चेंट जाती थी तो वहां पानी उछर जाता था। तो उसने देखा कि जहाँ पानी तो बहुत दूर दूर तक नहीं है, वो प्यास के मारे में मरा जा रहा हूँ, और जाके अंदर पानी कहाँ से आ रहा है। वो जा भी नहीं सकती सरोवर नदी तक, फिर भी इसके पास पानी की बूंद कहाँ से आ रही है जी। तो समझ गया कि सब परमात्मा ही करामात है। जब परमात्मा जब इतनी सी छोटी सी जीव के लाने पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, तो मेरे लिए क्यों नहीं। परमात्मा पर विश्वास कैसा होना चाहिए, जैसा उस पत्थर तोड़ने वाले ने किया। तो हम कहते सब हैं कि परमात्मा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है तो चमड़ी उधेर कर लेता है। तो उसने उसी दिना से हथौड़ा, पिच्चड़ और टांकी सब वहीं धर दें कि मैं भी अब कुछ नहीं करूंगा। जब मेरे परमात्मा देता है तो मैं क्यों करूं। अब परमात्मा देगा तभी मैं कुछ खाऊंगा पिएंगा, नहीं कुछ खाऊंगा पिएंगा भी नहीं। हथौड़ा, छेनी, पिक्चर रख दिए और चल दिया, घर जा रहा था। अब परमात्मा समझ गया कि जो अब वास्तविक जगह कुछ करने वाला नहीं है, इसलिए इसको देना बहुत अनिवार्य है, नहीं तो ये भूखा और प्यासा मर जाएगा। तब वो जा रहा था तो उसे बाथरूम लगी। बाथरूम लगी तो परमात्मा ने सोचा कि इसे बाथरूम लग रही, इसी समय इसको कुछ न कुछ दे दिया जाए, फिर भी कुछ करने वाला नहीं है। तो जहां वो बाथरूम कर रहा था तो वहां उसने देखा कि एक हंडा भरा हुआ घड़ा, भरा हुआ घड़ा सोने चांदी सब ऊपर आ रहा है। तो उसने सोचा कि जब मैं कुछ करना ही नहीं है मुझे, तो मैं क्यों उठा के ले जाऊं। अगर तुझे देना है तो तू मेरे घर आके दे। छोड़ दिया। चार भाई, चार चोर सुन रहे थे, चार चोर सुन रहे थे। तो उन्होंने देखा, चोरों ने, कि यार जी कौन सी वस्तु छोड़ के जा रहा है। वो कह रहा हूँ मैं ले नहीं जा रहा, मैं ले नहीं जा रहा। तो जब वो चला गया, वो व्यक्ति पत्थर तोड़ने वाला, तो ये चार चोर दुख के जो सुन रहे थे, बिन ने जाके देखा तो वहां वास्तविक हंडा, घड़ा भरा हुआ रखा था। अच्छा, उन्होंने जब देखा तो उन्हें देखे वहां में कहा बिच्छू, जहरीले बिच्छू होते हैं ना, अभी बिच्छू। तो बेचारे चोरों ने के मन में ऐसा लगा कि यार जी अपन को पागल बना रहा था, इसलिए नहीं ले गया, बिच्छू थे इसलिए। अपन अब इस घाव को उठा के ले चलते हैं और इसी के घर में, इसी के छप्पर पे से इसी के ऊपर पटकेंगे, ताकि किसी को पागल ना बना सके फिर कभी। तो बिन ने वो घड़ा उठा लिया और वो आके अपने पत्थर तोड़ने वाला अपने घर आके अपने मकान के अंदर खटिया पे लेट गया और लेटा था। और बस राम 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 जप रहा था कि बस अब तो मैं राम राम ही जपूंगा
और करना कुछ नहीं है। तुम्हें देना है, जब मेरे घर आ जाएगा तभी कुछ खाऊंगा पियूंगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा। परमात्मा पर अटूट विश्वास होना चाहिए। तो बिच्छू ने देखा कि हाँ यही इसका घर है, और उसके छप्पर को उधार लिया ऊपर से। छप्पर उधार कर वो भां से, वो मटका जो लेके आए थे घड़ा, वो भां से उन्होंने उसके ऊपर पटक दिया। तो और जो पटका तो उनने सोचा कि बिच्छू है, मगर तो बिच्छू नहीं थे, उन्हें नजर आ रहे थे बिच्छू, लेकिन था तो वो सोना चांदी से भरा हुआ घड़ा। तो जब वो उसके ऊपर पटका, तब वो कह रहा है भीतर से कि हे परमात्मा, तुम देते हो तो छप्पर फाड़ के देते हो, तुम छप्पर, मेरे छप्पर फाड़ दिया और ऊपर से बरसा रहे हो, तो अब मैं इसे स्वीकार करता हूँ और तुम्हें भक्ति करूंगा। तो मेरे भाई बहन, हमें ये दृष्टांत सीख देता है कि हमें परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए, अटूट विश्वास। तो लोग कहते तो सब हैं कि परमात्मा देता है, कि छप्पर फाड़ के देता है, परंतु हम जानते कितने लोग हैं। इसलिए इस दृष्टांत से जानना बहुत जरूरी है कि जब एक एक छोटी सी इल्ली परमात्मा पानी दे सकते हैं घोर जंगल में, तो हमें क्यों नहीं। तो हम सब परमात्मा का भजन सुमरन करें और परमात्मा पर अटूट विश्वास रखें। फिर किसी दृष्टांत साथ मिलेंगे, जब तक के लिए खुश रहें और भजन करते रहें, माता पिता की सेवा करते रहें। जय श्री सीताराम सरकार की जय।